हरि ओम हरि ओम। अच्छा, ऐसा भी होता है। पंडाल वाला बीच का एक हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज मोटे जो है ना, फैटी लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मोटापा घटाने के लिए ऐसा कभी नहीं हमने सुना है, और शायद तुमने सुना भी नहीं होगा। मोटापा मिटाने की तरकीब बहुत जोरदार है। मोटे लोगों को आज बधाई है। मोटा होना भी फायदेमंद है। तुम्हारे मोटापे को मिटाने की तरकीब आ गई है। जो भी मोटे लोग हैं, हाँ, मोटापा मिटाना चाहते, पहले हाथ ऊपर करो। मोटे लोग खुशी मनाओ। मोटापा मिटाने का एक सुंदर उपाय मिला है। मोटापा तो मिटे, लेकिन उसके साथ और भी कई बीमारियां छुपी हो, वो भी मिट जाए, और खर्चा एक पैसा भी नहीं। जिसको ये बात सुनना है, वे हाथ ऊपर करो। चलो, नारायण 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 नारायण। डायबिटीज भी मिट जाती। अमेरिका के लोगों की अपेक्षा फ्रांस के लोगों की तबीयत और आयुष्य अच्छी होती है, क्योंकि फ्रांस के लोग सूरज अस्त होने के पहले खाना खा लेते हैं, 5 से 7 के बीच। आप भी ये खाना शुरू करो तो आपको लगेगा कि रात को देर से खाना खराब, तबीयत खराब, और सुबह 9 से 11 के बीच खाना खा लेते। ऐसे मैंने जब ऋषि प्रसाद में दिया और हमारे आश्रम में नियम लागू किया, तो आश्रम के सभी साधकों को करीब करीब स्फूर्ति रहने लगी, ध्यान भजन भी अच्छा होने लगा। तब से हम लोग सब 11 बजे के पहले खा लेते,
हद हो गई कोई कारण से तो 11 साढ़े 11 खा ले, 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, और 1 घंटा बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी मुंह में भर के घूंट मुंह में घुमा घुमा के, जैसे चाय पीते न चुस्की लेके, 1 गिलास पानी घूंट घूंट करके मुंह में घुमा घुमा के पिए। बस कब्जियत होगी भाग जाएगी, मोटापा होगा तो छू हो जाएगा। 1 गिलास पानी पीना और कुछ नहीं करना। सर्दी जुकाम ये वो सब, अगर सर्दी जुकाम रहता है तो सुबह सुबह ये थोड़ा आधा गिलास पियो और बाद में पौना गिलास पियो। सर्दी जुकाम सदा के लिए भाग जाएगा, कुछ दिन पियो। और डायबिटीज वाले लोगों को जब ये भोजन का टाइम बदला तो उनको डायबिटीज कम हो गई, शरीर में फुर्ती रहने लगी। जो रात को देर से भोजन करते उनके कोई भी छोटे मोटे रोग उग्रता का रूप धारण करते हैं। देर से भोजन करना रोगों को विकसित करना है। ज्यों सूर्य अस्त होता है त्यों जठरा का पाचन तंत्र मंद हो जाता है। रात को तो पानी भी नहीं पिए तो अच्छा है, और पीना पड़े तो पानी जो साधारण पानी है पीते हैं उसमें थोड़ा गुनगुना मिला के पीना चाहिए। जिसके हृदय में भगवान की प्रीति, भगवान का आश्रय, भगवान की सत्ता महत्ता है, वे लोग आदि भौतिक जगत में भी मजे से जी लेते हैं। और जिनको भगवान की सत्ता महत्ता नहीं है और ये जगत ही सत्य लगता है और जगत में सुखी होने की कोशिश करते हैं, वे अशांत रहते हैं। सफल होते हैं तो अहंकारी हो जाते हैं और विफलता में आत्महत्या तक की खाई में जा करते हैं, बेचैन होते हैं, घुट घुट के घूंट भरते रहते हैं अशांति दुख के, और मरने के बाद नीच योनि और नरकों में जाते हैं। लेकिन जो भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान का आश्रय लेके हाथ पे हाथ नहीं रखते हैं, भगवत आज्ञा के अनुसार कर्म करते हैं, जो हमारे हितैषी हैं, माता पिता शास्त्र गुरु, उनके अधीन होना भी भगवत आज्ञा के अधीन होना है। सत्य वचन आधीनता पर स्त्री मात समान, इतने ते हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमात। तुलसीदास जी गारंटी लेते हैं कि सत्य का आश्रय लो। आजकल तो जरा जरा बात में झूठ, तो जो जगत को सच्चा मानते और झूठ बोलते रहते हैं वो विश्वसनीय व्यक्ति नहीं होते। दूसरों का भी विश्वास नहीं होता और उनका अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता। कम बोले सार गर्भित बोले, झूठ बोलने से बचे। सत्य वचन आधीनता, माता पिता शास्त्र और गुरु के अधीन रहे। ये स्वतंत्र होने का सुंदर अवसर है। बोले हम किसी के अधीन नहीं, हम स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं हो, अपने मन रूपी गुलाम के अधीन हो गए। मन रूपी गुलाम की अधीनता से बचने के लिए शास्त्र और हितैषियों की बात माननी चाहिए। मातु पितु गुरु स्वामी सिकर, सिर धरे करहि सुभाए, लेहं लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। तुलसीदास जी कहते हैं माता पिता गुरु की सीख को शिरोधारी जो करते हैं उन्होंने मनुष्य जन्म का फल पाया है, और जो माता पिता गुरु हितैषियों की बात को सुना अनसुना करते हैं उनका जन्म बिगड़ जाता है। तो
हमारे जीवन में 3 दोष रहेंगे तो गुरु कितना भी समर्थ हो, साक्षात्कार हम नहीं कर पाएंगे। 3 दोष क्या है? देह में मोह, नहीं जो मिला स्वास्थ्य का ख्याल करके खा लिया, जहां आए सो गए, जैसा कपड़ा मिला चलो पहन लिया अंग ढकने के लिए, ये चाहिए। देह में मोह वालों के रास्ते जो जाएगा वो भले बात कैसी भी कर ले, लेकिन आत्मा परमात्मा की आखिरी यात्रा नहीं कर पाएगा। तो देह में मोह, प्यारे में राग, जो भी प्यारा है, पत्नी, पैसा, पद, उसमें राग रह गया, और शत्रु में द्वेष रह गया। तो मनुष्य जन्म का जो परम लाभ है उससे वंचित न रहे कोई, इसलिए शास्त्र ये बता देते हैं कि देह से ममता हटाओ, प्यारे से राग हटाओ, और शत्रु से द्वेष को हटाओ, तो काम बन जाएगा। कई लोग ऊंची बुद्धि के धनी होते हैं, ऊंचे गुरु उन्हें बता भी देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर 5 भूतों का है, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, ये प्रकृति का है, तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। है तो बहुत ऊंचा ज्ञान, लेकिन दृष्टा साक्षी होने के लिए तुम्हें रटना नहीं है। दृष्टा साक्षी ध्यान सिद्ध नहीं है, दृष्टा साक्षी साधना से सिद्ध नहीं होगा। दृष्टा साक्षी तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। ध्यान करके दृष्टा साक्षी बनेंगे तो वृत्तिजन्य दृष्टा साक्षी होगा। दृष्टा साक्षी स्वतः सिद्ध है। ऐसे मोहन, तो ध्यान करके मोहन बनेगा कि मोहन तो है ही है। ऐसे ही आप शरीर के, मन के, इंद्रियों के दृष्टा साक्षी हैं। इसको स्वीकार करने से देह में ममता, प्यारे में राग और शत्रु में द्वेष, ये बड़े भारी दुर्गुण है, चले जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे। साधन भजन ज्यादा करने से भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और साधन भजन न करने से भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं है। साधन भजन का विभाग अलग है, और भगवान से अपनी स्वतः सिद्ध जो अभिन्नता है, वो साधन भजन से एक अवस्था बनेगी, लेकिन भगवान के साथ संबंध कोई अवस्था नहीं है। भगवान के साथ, आत्मा परमात्मा के साथ हमारा संबंध स्वतः सिद्ध है, शाश्वत है। भौतिक कर्म करने से आदमी संसारी चीजों की उपलब्धि करेगा, और संसारी चीजें कितनी भी उपलब्ध हो जाए, सोने की लंका भी मिल जाए, तभी भी भगवत रस नहीं आने से, कोई नाच गान के रस में जाएगा तो कोई मैं हिरण्याकश्यप हूँ, बड़ा भगवान हूँ, कोई मैं लंकापति रावण हूँ, फिर ललनाओं के सौंदर्य का लट्टू होगा, रस के लिए न जाने क्या क्या करेगा। वास्तव में आपका आत्मा भगवान रस स्वरूप है। शास्त्रों में आता है रसो वै स वैश्वानरो, वह वैश्वानर परमेश्वर रस स्वरूप है। इसलिए सभी लोगों को रस चाहिए, सुख चाहिए। जहाँ मजा आता है वहाँ बैठेंगे, किसी की बात सुनने में मजा आता है तो सुनेंगे, मजा नहीं आया, रस नहीं आया,
चैनल देखते देखते रस नहीं आया तो चैनल बदलो, घूमने गए उधर मजा नहीं आया तो जगह बदलो, खाने में रस नहीं आया तो वैरायटी बदलो। रस चाहते आप तो एक होता है विषय विकारों से जुड़कर रस लेना, जैसे देख कर रस ले, सूंघ कर, चख कर, स्पर्श करके, वाहवाही सुनकर पति पत्नी का शरीर नोच नोच के काम विकार का रस लेते भय हो जाते। इसको बोलते विकारी रस। इस संसार में मेहनत तो बहुत कराता है और रस जरा सा आता है, बाद में पराधीनता, शक्तिहीनता, रुग्णता और नीच जीवनियों की प्राप्ति, ये संसारी रस का परिणाम। इससे तो भावना रस, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मम देवाय, मम देवाय प्रीति देवाय, प्रीति देवाय माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय आनंद देवाय, आनंद देवाय। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम ओम ओम, प्यारे ओम ओम ओम, मेरे ओम ओम, दाता ओम 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 ओम। ये भागवत रस है, संसारी रस से 1000 गुना उत्तम। हरि ओम 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 ओम। मेरा आत्मा रस रूप है, चैतन्य रूप है, वासुदेव भगवान अपने भक्तों का ख्याल भी रखते हैं और रस भी देते हैं। भगवान रस स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये भगवत भावजन्य रस साधकों को मंगल कर देता है, पवित्र बना देता है। ओम 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 ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे जी ओम, शिव जी ओम, शंभु ओम, गुरु जी ओम ओम ओम।
हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, दाता जी ओम ओम, रामा जी ओम 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 ओम। राम 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 राम। ओम 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 ओम, हरि ओम, प्रभु ओम। शिव भक्त है तो ओम नमः शिवाय सब प्लूत जपे। भगवत भाव रस से फिर आगे जाएगा, शांत रस में आ जाएगा। भगवान नारायण का भक्त है तो नमो भगवते हरि संसारी विषय विकार का जो सुख है जीव को तबाही के तरफ ले जाता और मरने के बाद सांप बन जाता, मेढक बन जाते, किरकिट बन जाते। राजा नृग किरकिट बन गए, राजा अज सांप बन गए। इटाली का मुसोलिन प्रेत बनकर अभी भी झील के किनारे भटक रहा है 1942 से अभी तक। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मानवतावादी अच्छे नाम कमाई करके गए। उनकी यश गाथा गाने वाली कई संस्थाओं में मुझे अमेरिका के लोग ले गए थे। तो अभी भी अमेरिका में तो उनका यशगान होता है, लेकिन वो बेचारे मर गए। इब्राहिम लिंकन प्रेत होके भटक रहे हैं व्हाइट हाउस में। तो संसारी रस कितना भी ले, लेकिन भगवत रस नहीं लिया तो वासना के अनुसार नीच योनियों में अथवा प्रेत योनि में भटकता है। तो भगवत रस भगवान के धाम तक की यात्रा करा देता है। भगवत रस जीव को उन्नत कर देता है, लेकिन भगवत रस से भी भगवत शांति, जैसे अभी ओम ओम करके भगवत रस लिया, हास्य किया, भगवत रस हुआ, लेकिन अब बाद में एक मिनट भगवान या गुरु या आकाश को या वृक्ष को या तुलसी को 1 मिनट
टिकटिकी लगा के देखो, मन की चंचलता मिटेगी और भगवत रस के बाद भगवत शांति शुरू हो जाएगी, एकाग्रता शुरू हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि मैंने जो जो यात्राएं की और शास्त्र पढ़े, लगा कि ये सब जगत की बातें मस्तक में भर भर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर मुझे पढ़ने को कोई कह दे तो मैं स्कूल में जाऊंगा, 2 विषय पढ़ूंगा खाली, उससे सब कुछ हो जाता है। एक तो एकाग्रता, दूसरी अनासक्ति। एकाग्रता से भगवत रस आएगा और अनासक्ति से मुक्त आत्मा, जीतात्मा हो जाएगा, दोष चले जाएंगे। तो संसारी सुख तो बकरा तो 40 बकरियों के साथ काला मुंह कर सकता है एक दिन में, मनुष्य करे तो मर जावे। तो ये विकारी सुख तो और नीच योनियों में भी खूब है। कुत्ते को कुत्ती से जो मजा आता है वही मैडम से, लवरी से लवरों को, लेकिन लवरी लवर को जो मुसीबतें होती है, बेटे बेटियों की शादी या समाज की या जॉब की, वो उनको नहीं है। तो संसारी चीजों से काम ले लो, लेकिन उनसे मजा लेने को आए तो संसार उनके लिए नरक बन जाता है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। तो फिर भगवत रस लो। भगवत रस से विकारों का आकर्षण कम हो जाएगा और भगवत रस मिलेगा भगवत जन संतों के सत्संग में, भगवान नाम में, और तीर्थ यात्रा करके भी अच्छे संतों को खोज कर। तीर्थ यात्रा इसीलिए की जाती है कि भगवत रस पाए हुए लोग मिल जाए। भगवत रस से फिर आगे भगवत शांति है, ध्यान लग जाए, शांत बैठे रहे। तो भगवत शांति से भगवत सामर्थ्य आता है, लेकिन भगवत शांति का रस भी लंबा नहीं रहता, इसलिए चित्त निरुद्ध करके समाधि रस में जाते हैं। इन समाधि रस में भी भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है, खाली शांति मिलती है, सामर्थ्य आता है। तो समाधि कई वर्षों की करे तो उन समाधि के शक्ति से सोने की लंका बना लिया, सोने की हिरणपुर बना लिया, लेकिन रस के लिए फिर भटकते रहे। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान पाने के लिए लंबी तपस्या, लंबी यात्रा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और साक्षी है, स्वतः सिद्ध है। तो ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ऊंची बात समझ लो कि जब भी कुछ हो जाए, दुख, चिंता, ये वो, तो उसको देखने वाला कौन है? मैं कौन हूँ? तो मैं शरीर तो नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, इन सब को जानने वाला हूँ। ओम शांति ओम। तो संसार के थपेड़ों से आप मुक्त आत्मा होने लगेंगे। तो फिर आपका वो तत्व स्वरूप जो परमात्मा है सर्वव्यापक, उसका परम सुख और परम सामर्थ्य आपकी सेवा में लग जाएगा। स्वामी विवेकानंद उत्तर भारत की यात्रा करने को निकले और अयाचक व्रत रखा, मांगेंगे नहीं, मिलेगा तो खाएंगे, जहां रहना पड़े रह लेंगे, जहां नींद आएगी सो लेंगे। उत्तर भारत में यात्रा करते करते
गाड़ी बदलने के लिए 2-4 घंटे किसी जंक्शन पर ठहरे। साथ में एक कंबल था। पहले 3 क्लास होते थे। हम लोग जब यात्रा करते थे तभी भी 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। गरीब लोग 3rd क्लास में मुसाफरी करते थे, सस्ती टिकट में, जैसे बकरे भरते हैं ऐसे। तो 3rd क्लास की टिकट थी उनके पास। हमने भी 3rd क्लास की यात्रा की। तो उनके पास में बैठा हुआ कोई बनिया, बस खाली कंबल और एक जोड़ी भगवा कपड़ा, एक जोड़ी पहना हुआ, उनकी मजाक उड़ाता उड़ाता 12-15 घंटे जहाँ उतरना था दोनों को उतरे। तो इनके तो वेशभूषा ऐसी थी कि कूली लोग जो छाया में बैठे थे वहीं जाके बैठे, तो कूलियों ने भगाया, बोले उधर जा बाबा, इधर नहीं, इधर नहीं। कूली लोग भी उनको नजीक नहीं बैठते थे, तो दूर चले गए। थोड़ी सी छाया थी दीवार की और खंभे को टेका देकर उन्होंने कंबल बिछाया। तो वो बनिया भी उनके सामने आकर, अरे ज्यादा मत खोलो, एक खोल। देखा कि वो तो उनके नजीक आके बैठा और उसने अपना जो कुछ पकौड़े और मिठाई और जलेबी और जो कुछ चटपटा लिया उनको दिखा दिखा के खाने लगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ खाने को था नहीं। और कईयों की ऐसी नीच बुद्धि होती है, किसी को चिढ़ाकर किसी को दुखी करके मजा लेना, ऐसी नीच बुद्धि वाला था। और विवेकानंद को ऐसा भगवत रस जगा कि गुरुदेव अयाचक व्रत देकर, हर परिस्थिति में सम रहने की आज्ञा देकर आपने कितना उपकार किया कि इतना सब होते हुए चित्त में दुख नहीं होता। अहो भाव से भर गए और आंखों में से टप टप आंसू आने लगे। तो वो बनिया ने सोचा कि देखो दुखी होके रो रहा है, मैं तो खा रहा हूँ मिठाई और इसको खाने को नहीं है, बेचारा साधु रो रहा है। वो विवेकानंद बेचारे होकर नहीं रो रहे थे, वो तो भगवत रस में, भगवत भाव में, गुरु कृपा के यादगी में अहो भाव से उनके प्रेमांशु थे। लेकिन बनिया ने देखा कि मैं खा रहा हूँ, इनको नहीं मिल रहा है, रो रहे हैं अपने नसीब को। तो खाए पिए जरा बैठा, विवेकानंद को देखता रहा। इतने में एक स्वस्थ हलवाई टिफिन लेकर में मटकी और चटाई और सामान लेकर पास में रखा। प्रणाम किया, स्वामी जी भोजन करिए। बोले भाई मैं तो पहली बार आया हूँ स्टेशन पर, और कोई आपका स्वामी जी होगा तो उसके लिए ले जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं हलवाई हूँ। मैं जरा लेटा था तो राम जी ने सपना दिया कि मेरा सन्यासी साधु रेलवे स्टेशन पर आया है, वो भूखा है, जा उठ। मैं भोजन करके लेटा था, दोपहर को जरा थोड़ा झपकी लेता हूँ। मैं सोचा ये क्या बता के, मैं फिर से लेटा तो फिर मेरे राम जी ने कहा जा, क्यों सोता है, आलस्य क्यों करता है, मेरे सन्यासी को भूख लगी। तो पत्नी से जल्दी जल्दी भोजन बनवाया, फिर दुकान से ही मिठाइयाँ लेके आया। वो बनिया पास में बैठा बैठा सुना। मैं तो 1-2 मिठाई खाकर अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता था, इतनी सारी मिठाइयाँ और ये गर्मा गर्म भोजन और चटाई। और राम जी ने इनको सौंपना दिया कि मेरा साधु भूखा है। मैं इनको तो साधारण भटकू बाबा समझकर मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो भगवान और गुरु के रस में ऐसे रसवान है कि इनके खाने पीने की तो गुरु महाराज और भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं। बनिया का मन पानी पानी हो गया।
बार बार संत का दर्शन करने का पुण्य फला, चरणों में आकर विवेकानंद के चरणों का अभिषेक किया अपने आंसू से, महाराज मुझे माफ कर दो। तो जो भगवत रस में रहते उन्हें संसार के सुखों का, सुविधाओं का महत्व नहीं रहता। भगवत रस के प्रभाव से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। और भगवत रस से भगवत शांति, भगवत समाधि करते करते भगवान का स्वरूप क्या है और मैं कौन हूँ, मेरे और भगवान के बीच में अड़चन क्या है, इस प्रकार की जो जिज्ञासा है या सत्संग में प्रश्न उत्तर है, उससे फिर उनको तत्वज्ञानी गुरु मिल जाता है। तो ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार की जिज्ञासा होती है। ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार की जिज्ञासा किसी ब्रह्म ज्ञानी की कृपा से होती है। संसारी समझते कि धन की आवश्यकता है, धन के बिना काम नहीं चलता है, पढ़ेंगे नहीं, जॉब नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे। ये लोभ घुसा है खोपड़ी में, ये पैसे के बिना कैसे जिएंगे, ये लोभ के कारण होता है। फलानी वस्तु नहीं होगी, फलानी चीज नहीं होगी, मकान नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, ये भोग वासना के कारण बुद्धि होती है। और पति नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, ये नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, ये मोह के कारण होता है। अरे अंतरात्मा न होगा तो कैसे जिएंगे, अंतरात्मा है तो सब चले जाए तो भी जिएंगे, और अंतरात्मा का रस नहीं है तो फिर सब होते होते भी परेशान है। तो लोभी धन की आवश्यकता मानता है, कामना वाला वस्तु की आवश्यकता मानता है, मोही व्यक्तियों की आवश्यकता मानता है। लेकिन हितकारी गुरुजन तुम्हारे जीवन में धर्म आए, मर्यादा आए, एक पत्नी व्रत रहे, सात्विक आहार व्यवहार रहे, हिंसा से बचें, असत्य से, चोरी से, दगाखोरी से बचें, अधिक परिग्रह से बचें और तत्व स्वरूप ईश्वर को पाने की बातें सुने, विचारे तो ईश्वर तो तुमको चटाक से मिल सकता है। सत्य वचन आधीनता पर स्त्री मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। ये सद्गुण ले आओ और ये संसारी सुख जो नीच योनियों में ले जाता और सब मिलती भी नहीं सुविधाएं। जोबरों को कहाँ सब सुविधाएं मिलती है, सेठों को सब सुविधाएं कहाँ मिलती है, नेताओं को सब सुविधाएं कहाँ मिलती है। नेता चाहते हैं यश, पैसे देकर भी प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन बदले में देखो तो एक दूसरे पर वाक युद्ध से कुछ का कुछ, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी के लिए कुछ कहता है, कोई किसी के लिए बोलता है ये तो मनुष्य नहीं ये जानवर है, कोई बोलता है ये तो मेढक है, कोई बोलता फलाना ये है। यश के लिए तो क्या क्या करते हैं और बदले में नालते और क्या क्या मिलता है। तो संसार की वाहवाही के यश के पीछे अथवा विकारी सुख के पीछे जो जाते हैं उनको तो बीमारियां, अपयश और न जाने क्या क्या उपद्रव मिलते हैं। लेकिन भगवान के संसार अनित्य है, इसलिए अनित्य चीजों के पीछे भाग भाग कर नित्य तुम्हारा आत्मा को भ्रमित मत करो। भगवान कहते हैं मनुष्य अपने आप का मित्र है, अगर संयम करके धर्म का, मर्यादा का, सदाचार का, सात्विकता का व्रत लेता है और अंतरात्मा के सुख के तरफ चलता है तो मनुष्य अपने आप का मित्र है। आत्मै आत्मनो बंधु। अगर ये छोड़कर झूठ, कपट, चोरी, जारी, बेईमानी करके भी सुख के पीछे भागता है तो अपने आप का शत्रु है। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मै रिपुरात्मना।
बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्म शत्रु। जो अनात्म विकारी सुख है उसके पीछे जो पड़ता है वो अपने आप का शत्रु है। कुछ भी हो, पान मसाला खाएंगे मजा आएगा, सिगरेट पिएंगे मजा आएगा, पिक्चर देखेंगे मजा आएगा, ये मजे के साधन तुमको सजा में ले जाएंगे। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। दांत टूट जाएंगे, नजर कमजोर हो जाएगी, रिटायरमेंट के बाद शरीर खोखला हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, तब 20-20 आंसू रोए। ऐसे दुर्भाग्य के दिन क्यों आए? इसलिए शरीर स्वस्थ रहे तो ऋतु के अनुसार भोजन। आज 19 तारीख है, परसों 21 तारीख होगी। 21 तारीख तक वर्षा ऋतु का प्रभाव रहेगा मौसम में, शरीर पर। 22 तारीख से शरद ऋतु शुरू होती है। शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, तो धूप से बचें। खट्टे तीखे तले हुए भोजन आदि भारी पदार्थों से बचें। चंद्रमा की चांदनी में थोड़ा लाभ उठाएं। कई लोग स्नान करते हैं तो पैरों में पानी डालते, तो पैरों की गर्मी सिर पे चढ़ती और मोबाइल की गर्मी, सिर दर्द, अनिद्रा, कान दर्द, मुसीबतें आ जाती। पहले सिर पे पानी डोले, एक कटोरी सुबह पानी ले, मुंह में घूंट भरे, कुल्ला घुमाए और फिर वो कटोरी में आंख डुबोए। मैं ऐसा रोज करता हूँ। तो आंखों से जो सिर की गर्मी है खिंच जाती है, मुंह से खिंच जाती है, कुल्ला कर डाले, पानी बाहर फेंक दे, 1-2 कुल्ला और 2-4 बार 1-2 मिनट आंखें पानी में डुबा कर रखे। और स्नान करते समय चप्पल पहन के जाए रबड़ की, पैरों पे पहले ठंडक नहीं आए, सिर की ठंडक पैरों तले गर्मी निकल जाए। पैरों में ठंडक आती तो सिर में गर्मी चढ़ती। और चांदी कोई भी पहनता है नाभि के ऊपर, वो अपने लिए मुसीबत बुलाता है। नाभि के ऊपर चांदी पहनने वाला व्यक्ति अपनी जीवनी शक्ति को विपरीत दिशा में ले जाता है। चाहे अंगूठी में पहनते हो, चाहे नाभि के नीचे महिलाएं चांदी पहनती है तो स्त्री जन्य रोगों को भगाने वाली ऊर्जा उनको मिलती है और प्रसूति की तकलीफें सहने की शक्ति आती। पायल बायल पहनती माइयां तो पहननी चाहिए अच्छी, लेकिन नाभि से ऊपर माई हो चाहे भाई हो, भाइयों को तो पायल जैसी तो चीज पहनना नहीं है, भाइयों के लिए तो चांदी वर्जित है। लेकिन माइयां भी चांदी, जो गले में चांदी पहनती है, हाथ में चांदी पहनती है, नुकसान करती। अभी शोधकर्ताओं ने चौंकाने वाली बात जाहिर कर दी कि कई माइयों को सिर दर्द की तकलीफ, और सिर दर्द की तकलीफ मिटाने के लिए बेचारी भोली माइयां वो कपूर मिला हुआ बाजार का ठंडा तेल लगाती। थोड़ी देर के लिए तो आराम मिला, लेकिन जिस तेल में कपूर पड़ा है वो मस्तक की नस नाड़ियों को गलाता है। तो ठंडा तेल थोड़ी देर के लिए तो राहत देता है, जैसे बर्फ ठंडी उपयोग करते हैं ठंडा, लेकिन तासीर उसका गर्म। ऐसे कपूर पड़ा हुआ तेल, ठंडा तेल बाजार में 2 प्रसिद्ध कंपनियों का उन्होंने जांच करने वालों ने लिया। दो ब्रांड के तेलों में जांच किया तो लगभग 100 मिलीग्राम में 4.5 ग्राम, दूसरे में 5 ग्राम कपूर था। जितना कपूर की मिलावट ज्यादा, उतना मस्तक और मस्तक की छोटी मांसपेशियों को गलाने की मुसीबत ज्यादा। तो भूल कर भी सिर दर्द को मिटाने के लिए कपूर मिला हुआ तेल सिर पर न लगाएं। 16 अगस्त अमर उजाला अखबार, आज 19 है, 3 दिन पहले की बात, उसमें ये बात आई थी कि 13 अगस्त काशी विश्व
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजिस्ट विभाग वाले डॉक्टर P.N. मिश्रा और उनके साथियों ने निष्कर्ष निकाला है। कपूर दिमाग की नसों को गलाने में काम करता है, जिससे मांसपेशियों में भी दर्द होता है, और तेल में जितना अधिक कपूर मिला हुआ होता है उतना ही नुकसानकारी होता है। पूर्वांचल की 78 सिर दर्द की पीड़ित महिलाओं का सिर दर्द निवारण के लिए जो कपूर मिला तेल का उपयोग किया तो सीटी स्कैन कराने के बाद रिपोर्ट मिला कि ये तेल ने सिर दर्द तो नहीं मिटाया, सिर को और मुसीबत में डाल दिया। कुछ वर्ष पहले अमेरिका के रिसर्चकर्ताओं ने भी ये घोषणा की थी कि कपूर मिला हुआ तेल सिर को नुकसान करता है। अब तुम्हारे सिर को नुकसान करता है ये तो समझ गए, लेकिन सिर में आराम दे, शरीर में आराम दे, और पित्तजन्य बीमारियों से सिर दर्द होता है तो त्रिफला रसायन, बाप रे, ये आज मोटे लोगों के लिए जैसे पैकेज आ गई बात। पानी पीना, मोटापा कंट्रोल करना हो तो भोजन के 1 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी घूंट भर भर के, जैसे चाय पीते न चुस्की लेके मुंह में घुमा के, ऐसे 1 गिलास पानी पिए। 2 टाइम भोजन करते 2 गिलास पानी गुनगुना पिए, ओए कब्जियत दूर हो जाएगी, आंखों के नीचे जो काली मैं वो चली जाएगी, और मोटापा नियंत्रित हो जाएगा, स्वास्थ्य अनुपातित हो जाएगा। जो मोटे लोग हैं और ये पानी गुनगुना पानी पीने का हाँ भरते हैं तो हाथ ऊपर करो, वचन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, हो गया फायदा तुम्हें। अब मोटे हों चाहे ठीक ठाक हो, अभी जो सीजन आएगी रोगों की माँ, वो रोग कोई आए नहीं और तुम्हारी उम्र लंबी हो, वो एक टॉनिक बताता हूँ। हरड़ा बरड़ा आंवला मिश्री घी संग खाए, हाथी दाबे बगल में 3 कोस ले जाए। हरड़ा बरड़ा आंवला और शहद संग खाए, हाथी दाबे कोख में 5 कोस ले जाए। ये अलंकारिक भाषा है, लेकिन फायदा तो होता है। तो हरड़ा बरड़ा आंवला में मिश्री और घी और शहद भी मिलवा दी, तो ऐसा बनवाया है मैंने, लेकिन सबको नहीं मिल पाएगा। वैद्य नीता वैद्य ने बनाया है, जो वृद्ध हैं अथवा जिनको ठीक ठाक होना है, डायबिटीज नहीं है, वो त्रिफला रसायन है। रसायन एक टॉनिक है, 5 से 10 ग्राम रोज खा ले। ये बीमारियां जो शरद ऋतु में होने वाली वो तो दूर होगी, जुआनी शुरू हो जाएगी। पुरानी खांसी चली जाएगी, दम्मा, धातु की कमजोरी, क्षीणता, पुराना हड्डियों का बुखार, मंदा अग्नि, पेट की तकलीफ, वायु की तकलीफ, कब्जियत की तकलीफ, बवासीर की तकलीफ, पेट के विकार, प्रदर रोग, मासिक धर्म की गड़बड़ियां, 3 मास तक त्रिफला और भोजन में भोजन जब खाने को मौका मिले पीने को, तो गाय का दूध पिए और साठी चावल का। शरीर मन बुद्धि की शुद्धि, कैंसर हृदय रोग करने वाले सारे दोष नष्ट हो जाएंगे खाली खान पान से। आत्म सुधा आ गई है बॉम्बे से, जरा खड़ी हो जाओ देवी। तो ऐसी मोटी मोटी मैडम थी कि जहाज के पैसे वसूल में जहाज में था और ये बैठी थी।
ये मिलना चाहती थी और मैं जहाज में मिल गया और बातचीत हो गई। फिर ये थोड़ा नजदीक आई तो इनकी जो तकलीफें थी वो यही भाषा जानती, मैं तो नहीं जानती। वो तकलीफें चली गई और जुआनी शुरू हो गई। अब तो देश परदेश में अपने धंधे बिजनेस संभालती है, पति को भी संभालती है और परिवार को भी संभालती है, और बड़े बड़े रिश्तेदारों में इनके परिवार वाले हैं, वो चमत्कृत हो जाते हैं। गोदरेज वालों का है ना आपका सिंपल? हाँ, गोदरेज वाले की बेटी इनके घर में है, इनकी बहू है। तो इनके भी अपने पानी के जहाज या और कुछ काम धंधे हैं, लेकिन इनको जीवन जीने का स्वाद जब से जहाज में मिली और दीक्षा मिली और फिर ये उपाय मिले, तब से जवान जैसी हो गई। पति को कैंसर हो गया और हॉस्पिटल में पेट चीर दिया। इनको मैंने बताया कि कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन की, जाके पति को कहा, पति ने कहा नहीं कुछ करना, जैसा था ऐसा कर दो। डॉक्टरों ने सी दिया। कितने साल हो गए, अभी तक इनके पति ठीक ठाक है। नारायण हरि। इनको दे दो माइक, 1-2 मिनट सुधा देवी बोलेंगी। यूरोप में भी इनके काम धंधे मकान है, बम्बई में भी है, समुद्र के बीच में भी इनका टापू की जगह पे कोई बड़े टापू में भी इनकी कोई छोटी मोटी कोठियां वोठियां है। हाँ, मेरे को बोला बापू एक काम चाहिए, तो वो दिखा के भी आई अपनी बोट में, लेकिन हम एकांत में कहीं भी रहेंगे वहाँ लोग आ जाते। हाँ, खड़े जाओ। आत्मसुधा मेरा नाम है। मैं अभी बम्बई से आ रही हूँ। मैं बम्बई से आ रही हूँ। मैं पिछले हफ्ते लंदन में थी और पता लगा कि बापूजी दिल्ली हैं, तो दर्शन के लिए अभी सीधा एयरपोर्ट से आई हूँ। जो भी मेरे पास है आज बापूजी का दिया हुआ है। मेरा तो नाम भी अपना नहीं है, वो भी बापूजी ने दिया था। हरिओम। हाँ, ये पति का बताओ ना, ऑपरेशन ये वो कितना साल हो गया? पति देव मेरे पति बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने बोला शायद जब भी ऑपरेशन थिएटर में गए, मैंने बापूजी को बहुत याद किया। उधर से ही बापूजी के आश्रम से किसी लड़की का फोन आया कि बापूजी से आप बात न करना चाहते हो। मैं कहा जी, मैं तो बहुत 2 दिनों से उनको ढूंढ रही हूँ। तो कहते हैं कि बापूजी आपसे बात करेंगे। नंबर लगाती हूँ, नहीं लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद नंबर लग गया। मैं बापूजी का, बापूजी अब तो बहुत लेट हो गया, वो तो ऑपरेशन में चले गए और डॉक्टर तो अभी ऑपरेशन करेंगे। तो कैंसर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कैंसर है। जब भी निकले बाहर तो कहते हैं कि जो उनकी गिल्टी निकली है वो तो कैंसर, नजर तो कैंसर आ रहा है, 99.9% कैंसर है। तो मैंने बापूजी को याद किया, बात बताई। मैंने कहा, कहते नहीं, एक बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तुम्हारे को मेरे ऊपर भरोसा है ना? बस वही भरोसे आज भी जी रही हूँ बापूजी। कैंसर भी नहीं निकला, रिपोर्ट सब क्लियर आई, अमेरिका से भी रिपोर्टें आई, सब क्लियर थी। आज तक कितने साल हो गए इस बात को? 12 साल हो गए बापूजी। अब तक ठीक है बिल्कुल, बापूजी की मेहरबानी। ये कैसा है जादू। तो भगवान नाम, भगवत आश्रय से भौतिक जगत में भी बड़ी सहायता मिलती है। तो विवेकानंद ने अपने हलवाई से जो भोजन किया, फिर गुरु के ध्यान में मग्न हो गए कि गुरुदेव, अयाचक व्रत रखकर आपने जो मुझे यात्रा को भेजा, तो मुझे भूख लगी है तो सौंपना दे दिया राम जी ने हलवाई को, जाओ भोजन करने। ये आप एक सत्ता मात्र है, साक्षी ब्रह्म है सबके। मैंने नहीं खाया, उसका साक्षी भी जो है वो ही सर्वत्र है और दूसरे को प्रेरणा करने में समर्थ है।
विवेकानंद भूखे थे तो हलवाई को स्वप्न आया कि मेरा साधु बैठा है स्टेशन पे, सुबह का खाया नहीं। हलवाई ने गर्मा गर्म भोजन बनवाया, दुकान से मिठाइयां ली। जो विवेकानंद को भूखा प्यासा देखकर सेठ खा रहा था और उनको चिढ़ाने की धृष्टता कर रहा था, तो विवेकानंद तो उसकी धृष्टता पर अहोभाव से भर गए कि गुरुजी आपने कैसा आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि कोई कितना भी मान अपमान करे तो देह का करता है। देह में ममता नहीं, प्यारे में मोह नहीं और शत्रु से द्वेष नहीं, ये 3 सद्गुण धारण कर ले ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव कैसी युक्ति बताई। ऐसा करके गुरु की याद में अहोभाव से आंखें भर आई तो वो खाने वाला है समझता था कि मैं इनको चिढ़ा रहा हूँ, ये रो रहे हैं बेचारे के, देखो सेठ लोग तो खा रहे, मैं साधु भूखा हूँ। तेरा बाप भूख के कारण नहीं रो रहा है, गुरु को प्रेम से याद करके प्रेमाश्रु से पावन हो रहे थे विवेकानंद। इतने में एक मोटा ताजा हलवाई आया, बोले लो स्वामी जी। चटाई बिछाई, मटकी रखी ठंडे पानी की, टिफिन खोला, सब सामान खोला। बोले भाई मेरा तो आपके परिचय नहीं, मैं उत्तर भारत की यात्रा करने निकला हूँ, याचक व्रत है, एक कंबल और एक जोड़ी कपड़ा, तुमको किसने बोला? बोले मैं हलवाई हूँ, खाना खा के लेट गया तो मेरे को स्वप्न आया, भगवान ने कहा मेरा साधु भूखा है स्टेशन पर, मैं सोचा ये मेरे मन की कल्पना है, फिर करवट लेके सो गया। अरे क्या करवट लेके सोता है, सोने नहीं दूंगा, जा जल्दी खाना ले जा। पत्नी से जल्दी जल्दी रोटियां बनवाई, सब्जी बनाई और दुकान से कुछ चीज लिया, दही भाई ये वो उठाया। मैं भागा आया और देखा तो आप मिल गए और अंदर से हुआ कि यही है। वो कौन है? प्रेरक साक्षी परमात्मा है। वो अभी भी सुन रहा है और अभी सुना भी वही रहा है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण मावत और माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। जिन लोगों ने पूनम व्रत ले रखा है उनके जीवन में कई चमत्कार होते। कुछ न कुछ पवित्र व्रत होने से आपकी श्रद्धा शास्त्र पर, भगवान पर और अपने आप पर होती है। जो व्रतधारी नहीं है वो वचन का पक्का भी नहीं होता। जैसे तैसे से व्यवहार करते तो धोखा खाओगे, लेकिन व्रतधारी धोखा इतना नहीं देगा जो साधारण व्यक्ति धोखा देने में परवाह नहीं करता। व्रतधारी के जीवन में सच्चाई का व्रत होता है। अब 20 तारीख आएगी कल, रक्षाबंधन का पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके विषय में थोड़ा बहुत सत्संग होगा तो होगा, लेकिन रक्षाबंधन कल रात को 8:48 से प्रभावित होगा। फिर 21 अगस्त सुबह 7:16 तक उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन दिन भर उसकी चेष्टा कोई करना चाहे तो मनाही नहीं है, कर ले भले। रक्षाबंधन एक है तो धागा, लेकिन बड़ी बड़ी विपदाओं से, बड़ी बड़ी निराशाओं से व्यक्ति को बचा देता है। ये न बद्धो बलि बद्धो। बलि राजा की ऐसी भक्ति थी कि भगवान वामन नन्हे होकर आए और बलि ने सब कुछ दे दिया, तो वामन ने बदले में बलि का द्वारपाल होकर बलि राजा का यश बढ़ाया। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कि देवताओं का मंगल करने के लिए प्रभु गए, अभी तक नहीं आए, और प्रेमवश बलि के द्वारपाल होकर वहीं बलि का मंगल कर रहे हैं। लक्ष्मी जी साधारण महिलाओं के रूप में आई और बलि राजा को राखड़ी अर्पण बांधी। बलि ने पूछा क्या चाहिए बहन? बोले जो द्वारपाल है ना तुम्हारा उसको आप मुक्त कर दो। सब कुछ देकर तो द्वारपाल लिया, लेकिन एक राखड़ी के धागे में विश्वनीयता द्वारपाल को मुक्त करा के चली। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक तो कई बार मैंने सत्संग में बोला हुआ है, कैसेटों में तुमने सुना हुआ है।
रक्षाबंधन इसको नारियली पूनम भी बोलते हैं। जो सामुद्रिक सौदागर होते हैं, हिंदू, मुसलमान, पारसी, वो भी इस रक्षाबंधन के निमित्त समुद्र देव को नारियल अर्पण करते। कोई तो मछुआरे या कोई अपने उंगली का रक्त की एक आध बूंद भी भेंट चढ़ाते कि समुद्र देव, हम समुद्र में घूमते, हमारी बलि के बदले में हम एक बूंद आपको चढ़ा देते हैं। तो इसको नारियली पूनम बोलते हैं। ब्राह्मण लोग जनेऊ बदलते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए धर्म पूर्णिमा है। भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, तो बहन भाई को राखी बांधती है तो मेरा भाई त्रिलोचन हो, अर्थात साधारण व्यक्ति को ये जगत सच्चा दिखता है, लेकिन मेरे भाई की तीसरी आंख खुली रहे, परिणाम पर ध्यान रहे। जैसे शिवजी त्रिलोचन है और आत्मरामी है, ऐसे मेरा भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में आगे बढ़े। भाई के लिए सत्कामना, शुभकामना करती है, बहन भाई को राखी बांधती है। कुंता जी ने भी मानी थी अपने पोते को, और देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति ने, इंद्र जब युद्ध में जा रहे थे तो शची को कहा कि इंद्र की रक्षा के लिए तुम अपने पति को राखड़ी बांधो। तो ये राखड़ी है तो साधारण धागा, लेकिन इसके पीछे अपना व्रत, संकल्प, नियम, हुमायूं आदि की खूब कहानियां, कथाएं हैं, और भी राजस्थान की कई घटनाएं हैं। तो रक्षाबंधन महोत्सव गुरु पूर्णिमा के बाद आता है। गुरु पूर्णिमा जो लघु से गुरु कर दे, जन्म मरण और विकारों में भटकते हुए व्यक्ति को भगवत रस, भगवत शांति, भगवत समाधि, भगवत ज्ञान और भगवान से एकाकार कर दे, वो संदेशा देती। लेकिन काम में, क्रोध में, लोभ में, संसारी आकर्षणों में फिसलने वाला जीव फिर रक्षाबंधन को, भगवान को, गुरु को मानसिक रूप से राखड़ी बांधकर रक्षा की प्रार्थना करता है। भगवान को और गुरु को बाहर की राखड़ी जैसे बहन बांधती है, ऐसा तो नहीं बांधी जाती, लेकिन भावना से तो बांध सकते हैं और रक्षा भी मिल जाती है। तो भगवान और गुरु का संबंध भाई बहन के संबंध से भी ज्यादा ठोस और सूक्ष्म संबंध है। तो रक्षाबंधन महोत्सव कल रात को 8 बजे से प्रभावित होगा, लेकिन ये पंचांग के अनुसार है। बाकी तो सतगुरु और सत शिष्य के बीच, भाई बहन के बीच भावना से तो कभी भी संकल्प साकार हो जाता है। तो मैंने बात बताई थी कि फ्रांस निवासी औसत आयुष्य में, आरोग्य में अमेरिका से ज्यादा लंबा जीते हैं और स्वस्थ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि फ्रांसिस सायंकाल को हल्का भोजन कर लेते हैं। सूर्य अस्त के पहले भोजन करने से हृदय रोग नहीं होता। श्वासोश्वास की गति तालबद्ध चलती है। वायु विकार से होने वाले अजीर्ण और छोटे मोटे सिर भारी या शरीर पकड़ा हुआ, ये रोग नहीं होते हैं। अनिद्रा से रक्षा होती है। रात्रि को जो देर से भोजन करते हैं उनके जो छोटे मोटे रोग हैं, जैसे अग्नि में घी डालो तो अग्नि उग्र होती है, ऐसे जो रात्रि को देर से भोजन करते 8 के बाद, उनके रोगों में तो उग्रता आ जाती है। और सुबह जब शौच में जाएं तो बाहें पैर की एड़ी को उठाए रखें, इससे आंतें साफ हो जाएगी और कब्जियत दूर हो जाएगी। शरद ऋतु 22 अगस्त से प्रभावित होगी, आज 19 अगस्त है। तो धूप से बचें, सिर पर धूप न पड़े, शरीर ज्यादा धूप में न रहे, दिवस को निद्रा न करें, खट्टे आचार फाचार को दूर से त्यागें, नहीं तो पित्तजन्य रोग बढ़ेंगे। तले हुए पदार्थों से परहेज रखें,
दही, छाछ, खटाई, अदरक, नमक, मिर्ची, लहसुन, राई, उड़द, खमीर, हाथा लगा हुआ जैसे इडली, डबल रोटी, बिस्किट, इनसे परहेज करें। भिंडी और ककड़ी भी पित्तवर्धक है तो उनसे भी थोड़ा सुरक्षित सावधान रहे। कड़वा रस पिए, नीम के पत्तों का रस चबा के ले ले अथवा कड़वे करेले की सब्जी वब्जी थोड़ी विशेष रूप से खाएं तो ये 2 महीने की शारदीय ऋतु से भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। और टॉनिक है त्रिफला रसायन, 2-5 ग्राम रोज ले ले, सुबह अथवा शाम को ले ले, रात को दूध ना हो तो रात को ले ले, नहीं तो सुबह पहले ले ले। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं और रोगों के प्रभाव से शरीर मुक्त रहता है। तो फिर से मैं बताता हूँ, जो देर से आए ध्यान से सुनना। देह में मोह न रहे और प्यारे से राग न रहे, शत्रु से द्वेष न रहे। जहाँ नींद आए सो जा, जहाँ भोजन मिले खा ले, स्वास्थ्य का ख्याल करके। जैसा वस्त्र मिले पहन ले, ऐसा दिखूं ऐसा बनूं ऐसा नहीं। हितकारी बंधन, गुरुजनों का आज्ञा पालना, ये हितकारी बंधनों से मुक्त करता है। धर्म मर्यादा का बंधन, ये भगवान और गुरु के आज्ञा में शास्त्रों में रहना, ये बंधन नहीं है, मुक्ति का महा अमृत है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, ये सारे जो बंधन है, अहिंसक होना, सत्यवादी होना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालना, बहुत संग्रह अपने लिए न करना, आय का 10वां ऐसा सत्कर्म में दान पुण्य में लगाना, सत्य वचन, सरलता, ये सारे जो नियम है, या पूनम का व्रत, या इतनी माला जप करने का। तो अभी जो लाइव देख रहे हैं देश परदेश में, मुझे साधना से और एक रहस्य प्राप्त हुआ है कि 10 माला का नियम जिनको दिया है, अगर लंबा मंत्र है तो 5 माला या तो 2 माला ही कर लो, बाकी 8-10 माला 15 माला केवल ईश्वर प्राप्ति करनी हो तो भाई लोग ओमकार मंत्र जप करे। वो जल्दी भी होगा लेकिन संख्या उसकी थोड़ी बढ़ा दे। तो माला पे करते करते फिर जितनी देर में 3 मिनट में ओमकार के मंत्र की माला हो जाती है, तो 30 मिनट में 10 माला है, तो 30 मिनट होठों से जप करे, धीरे धीरे हृदय से जप करे, फिर चुप हो जाए, हृदय में जप चल रहा है नहीं चला तो चलाए, ये एकदम जंप करा देगी आपको। मैं ये करता हूँ न तो मेरे को अनुभव होते हैं, तो मेरे अनुभव से आप लोगों को फायदा हो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कबीर जी की बात भी इस बात से सहमत होती है कि सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा होठ। तो आइए सुमरण, माला पे तो शुरुआत वाले को तो माला करनी है, लेकिन जो 2 साल 4 साल दीक्षा लिए हुए हो गए तो वो माला तो करे थोड़ी, बाद में ओमकार मंत्र की माला करें, अथवा तो महिलाएं हैं तो भगवान के नाम का जप करें और वो जप के अर्थ में प्रसन्न रहे और भगवान चैतन्य है और मेरे आत्मा है, ये मानने से विशेष लाभ होगा। एक व्यक्ति गणपति जी की पूजा करते थे, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 6 साल हो गए, न दर्शन देते हो न मनोकामना पूरी करते हो, आखिर कैसे दे हो। गुस्साए भगत ने गणपति की मूर्ति उठाकर अलमारी में रख दी। अब तुम्हारे बाप की पूजा करूंगा, तुमको कौन पूछता है, तुम्हारे बाप की पूजा करूंगा। ओम शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव ओमकारा, शिव पार्वती पारा, ब्रह्मा विष्णु। ये करके आरती में सुगंधित धूप जलाया
तो हवा तो उधर की थी अलमारी में जहाँ गणपति को धकेल दिया था। गुस्साए भगत ने रुई उठाई और गणपति जी की सूंड में भर दी। 6 साल पूजा लिया, कुछ किया नहीं, तो अब सुगंधी तुम क्यों लो? तो मूर्ति हंसने लगी। हंसते कैसे हो? 6 साल पूजा किए तो कुछ बोले नहीं, और नाक में रुई दबोची तो हंसने लग गए। बोले बेटा 6 साल तक तू मूर्ति मानता था, आज मेरे को सुगंधी लेने वाला चेतन माना है, तो मेरा चेतन प्रकट हुआ है। तो मूर्ति में, गुरु में जितना ऊंचा भाव होगा तो ऊंचा लाभ होगा। मूर्ति को मूर्ति मानोगे तो मूर्ति जैसा ही लाभ होगा। है तो शालिग्राम, लेकिन जले विष्णु थले विष्णु, शास्त्र तो कहते हैं, लेकिन पूजा करने वाला तो शालिग्राम को शालिग्राम ही मानता है, तो फिर शालिग्राम जैसा फायदा होगा। और साक्षात चैतन्य है घन सुषुप्ति में, ऐसा मानो तो ये साक्षात चैतन्य, इसी चैतन्य का एकाग्रता के लिए है मेरा आनंद, ओम माधुर्य, ओम शांति। तो तुम्हारा आनंद स्वभाव, माधुर्य स्वभाव, शांत स्वभाव, भगवत स्वभाव नीरसता को निगल जाएगा, अशांति को, दुख को, पाप वासना को परे फेंक देगा। ओम ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवा प्रीति देवा। जीभ तालू में लगा दो और हृदय से ओम आनंद, ओम ओम, अथवा होठों में जपो ओम ओम। प्रभु जी ओम, तुम चैतन्य हो, साक्षी हो और मेरे आत्मरूप हो। तुम हो ये तो अभी कह रहा हूं, बाद में मुझे पता चलेगा कि मैं ही साक्षी हूं। ये मेरा हाथ उठाने की सत्ता मेरी है। मन को मैं देखता हूं, बुद्धि को भी मैं जानता हूं, शरीर को भी जानता हूं। ये सब बदलते, मैं अबदल आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का, परमात्मा आत्मा एक है। ओम ओम। जड़ चेतन में एक सत्ता है। ये जब ज्ञान होगा न, ईश्वर प्राप्ति उसी समय हो जाएगी। पराभक्ति है। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। साक्षी बनना नहीं है, साक्षी है वो जानना है। ध्यान लगाकर कुछ बनना नहीं है, कर्म करके कुछ लाना नहीं है, उपासना करके कहीं जाना नहीं है। जो है अभी यहाँ उसी को स्वीकार कर लिया बस। जो भी कुछ घटना घटे उसको जानने वाला कौन है? मैं साक्षी। जो जानता है वो अमर है, जो जाना जाता है वो प्रकृति है, जो जानता है वो चैतन्य है, परमात्मा है, आत्मा है। ओम मैं हूँ, मैं हूँ, शिवोहम, चिदानंद रूपो, साक्षी हूँ, शांतो हूँ, व्यापक विभु। ओम ओम। जो कल नहीं आए थे, आज सुबह नहीं आए थे, वे हाथ ऊपर करो तो बाप रे, नए नए लोग आए खूब। मैंने देखा कि चतुर्मास है, सावन महीना है, बरसात तो होगी, तो एक दिन की पूनम में शायद बरसात का विघ्न सताए, तो मैंने 2 दिन नहीं 2.5 दिन की पूनम दे दी। और 2.5 दिन में 5 सत्र, 5 के 5 सफल हो गए। सुबह का भी सफल, कल के 2 सफल, अभी का चौथा सफल। तो कल सवेरे का 9:30 पौने 10 बजे का सत्र वो भी सफल ही होगा। दीक्षा तो आज दे दी क्योंकि कल मंगल है। सोमवार की दीक्षा महादेव का दिन है। जिन्होंने आज दीक्षा लिया है और कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है तो हाथ ऊपर करो। आज दीक्षा लिया है वे हाथ ऊपर करो। खड़े हो जाओ जिन्होंने आज दीक्षा लिया है जल्दी। हाँ, और लोग बेचारे काम धंधे पे गए होंगे। जिनको अच्छा लग रहा है तो हाथ ऊपर करो। जब एक पहले दिन में इतना फायदा हो रहा है, बैठो। बहुत लोगों ने दीक्षा लिया, बच्चों ने भी ली, बच्चियों ने, भाई भाइयों ने। जिन्होंने दीक्षा ली है पहले, 51 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं।
और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मेरे से दीक्षा लिया हुआ साधक को शनि देवता का ग्रह 100 माला जप करे, शनि देवता का ग्रह चला जाता है। 50 माला जप करे, जॉन्डस पीलिया ठीक हो जाता है। नहीं तो 26 लाख लेते हैं दिल्ली के हॉस्पिटलों में। लीवर कुटुंबी की काट के फिट करते हैं। कुटुंबी भी बेचारा धुमुआ हो जाता है और लीवर 20% लीवर पर किसी की क्या काम करेगी कितना। इस मंत्र से, आशीर्वाद मंत्र से 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाते 50 माला जाप करने से। काल सर्प योग का प्रभाव नहीं पड़ता मेरे साधकों पर। और शनि देवता बृहस्पति के शिष्य है, तो बृहस्पति का शिष्य शनि देव है और तुम बापू के शिष्य है, और हमारा आपस में समझौता है, कोलैबोरेशन। इसलिए मेरे शिष्यों को शनि देवता 12 साल माफ कर देते तुरंत, चाहे 7.5 साल। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे से जो दीक्षा लेते हैं वो साधक 12 हफ्ते में इतने सूझबूझ और स्वास्थ्य के धनी हो जाते हैं, समझ के और साधना के फल से इतने लचकीले हो जाते हैं कि मनमानी यात्राएं और भक्ति करने वाले, गॉड की, अल्लाह की, भगवान की भक्ति करने वालों को धन्यवाद है। लेकिन मेरी दीक्षा से साधना करने वाले 12 हफ्ते में वहां पहुंचते जो 12 साल से चल रहे हैं, उनसे आगे निकलने की सुगंध आती है उनको। जिनको दीक्षा लेने से ऐसे अद्भुत फायदे हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। लो, हाथ हिलाओ तो। नहीं हुए फायदे, नहीं हुए, हुए हैं। अच्छी बात। तो जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। आज भी नहीं लिया है तो किसी सच्चे संत से दीक्षा ले लेना। और तुम्हारे को खुशखबरी सुनाता हूँ कि फरीदाबाद और गाजियाबाद अगली पूनम के लिए रेस में थे, दौड़ में थे, और उनकी दौड़ की समाप्ति हमने मन से कर ली है कि फरीदाबाद को तो 11 महीने हुए हैं, गाजियाबाद को 12 महीने हो गए हैं। अब की पूनम आएगी तो 13 वसुंधरा वसुंधरा मैदान 18 शाम से शुरू होगा और 19 का पूरा दिन वसुंधरा ग्राउंड गाजियाबाद सेक्टर नंबर 8 वसुंधरा गाजियाबाद 18 शाम को 3 से शुरू होगा और 19 सुबह दीक्षा भिक्षा भी होगी तो शायद 8 बजे कह देंगे। वो 19 सुबह जैसा होता है 8-9 बजे और शाम को वही 3 बजे। वसुंधरा गाजियाबाद वसुंधरा ग्राउंड है, सेक्टर नंबर 8। चलो अलाउंसर।